हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं नदीम अली आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण में भी हमने स्टडी कर ली थी प्रबल ऑक्सीकारों द्वारा किसका, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। उसी क्रम में उसके नीचे आप क्वेश्चन लिखोगे, एल्डिहाइड प्रबल अपचायक है। प्रबल या लिख सकते हैं अच्छे अपचायक है। किन्हीं तीन अभिक्रियाओं द्वारा सिद्ध कीजिए। ऐसा का क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड अच्छे या प्रबल अपचायक है, किन्हीं तीन अभिक्रियाओं द्वारा सिद्ध कीजिए। तो ये पॉइंट अपना है। सेकंड पॉइंट चल रहा है अपचयन, ऑक्सीकरण और हैलोजनीकरण में ऑक्सीकरण सेकंड टॉपिक। उसके अंदर है कि एल्डिहाइड प्रबल अपचायक है, किन्हीं तीन अभिक्रियाओं द्वारा सिद्ध कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जब आंसर लिखोगे आप, तो इसका आंसर लिखोगे कि एल्डिहाइड प्रबल अपचायक के रूप में कार्य करता है। मतलब अपचायक का मतलब जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और दूसरे का क्या करता है, अपचयन करता है। तो लिखोगे इसमें आंसर एल्डिहाइड प्रबल अपचायक के रूप में कार्य करता है, जो कि मतलब एल्डिहाइड दुर्बल ऑक्सीकार को जैसे टोलेन अभिकर्मक, फेलिंग विलियन या फेलिंग अभिकर्मक, एक ही बात है, वे बेनेडिक्ट विलियन, इनके बारे में आगे स्टडी करेंगे। आगे इससे आगे को क्या कर देता है, अपचयित कर देता है। तथा स्वयं किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित या ऑक्सीकृत हो जाता है। ओके, इतना आपको लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में आप स्टार लगा के लिखना प्रयोगात्मक परीक्षण, इसी में इस प्रश्न के आंसर में। प्रयोगात्मक परीक्षण इसमें आगे लिखोगे आप। इसके बाद कुछ प्रयोगों के द्वारा, कुछ विलयनों के द्वारा इसका क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। तो प्रयोगात्मक परीक्षण में सबसे पहला पॉइंट होगा आपका टोलेन अभिकर्मक का अपचयन। पीडीएफ में आपको इस लेसन की फेलिंग विलियन तक यानी टोलेन अभिकर्मक तक आपको क्या नोट्स भेज दिए गए हैं,
उसके आगे के नोट्स आपको कल या परसों तक के सेंड कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां से आप राइट कर लेना। समझना ऐसे। टोलेन विकर्मक का ऑप्शन, टोलेन विकर्मक क्या होता है? सबसे पहले प्रश्न है टोलेन विकर्मक क्या है, तो आंसर क्या लिखोगे? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन क्या कहलाता है? टोलेन विकर्मक कहलाता है। टोलेन विकर्मक किन यौगिकों का मिश्रण है? तो आप लिखोगे यह सिल्वर नाइट्रेट व अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? मिश्रण होता है। दो प्रश्न बताया मैंने आपको। टोलेन विकर्मक क्या है, तब तो आप लिखोगे अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन टोलेन अभिकर्मक कहलाता है। क्या लिखोगे? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को क्या कहलाता है? टोलेन अभिकर्मक कहलाता है। यह अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का, यह सिल्वर नाइट्रेट व अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। यह दुर्बल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। एल्डिहाइड टोलेन विकर्मक को अपचयित करके रजत दर्पण, रजत किसको बोलते हैं? सिल्वर को ही बोलते हैं, दर्पण देता है। जो कैसे कलर का होता है? सुनहरे कलर का। ओके फ्रेंड्स, ये आपको थ्योरी लिखनी है कि अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन टोलेन विकर्मक कहलाता है। यह AgNO3 का अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है, दुर्बल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। एल्डिहाइड टोलेन विकर्मक को अपचयित करके रजत दर्पण देता है। इसके बाद इसकी एल्डिहाइड के साथ कैसे विक्रिया होती है उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। तो रिएक्शन देखना, यह किन किन यौगिकों का मिश्रण होता है? सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। ओके, कितने मोल लेंगे यहाँ पर? इसके 2 मोल, यहाँ पर इसके कितने मोल? 2 मोल। तो Ag कितने इसमें? 2, तो क्या हो जाएगा? Ag2O। Ag कितने? 2, तो Ag2 और 2 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन ना, तो Ag2 और इसमें से एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? Ag2O प्लस में कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितनी थी? 2, 2 में से एक तो जोड़ दिए Ag2 के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन पर माइनस का 2 और Ag पर प्लस का 1, यानी एक ऑक्सीजन के -2 से 2 Ag के +1 जुड़ेंगे, कितना हो जाएंगे? Ag+2। तो सिल्वर ऑक्साइड 2 हाइड्रोजन, अब एक ऑक्सीजन क्योंकि एक जोड़ दी, क्या निकल जाएगा बाहर? H2O प्लस में क्या बच गया? 2NH4 2NO3, तो NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, ये बन गया। जो सिल्वर ऑक्साइड बना है उसकी रिएक्शन इसके 4 मोल के साथ कैसे होगी वो देखना आप। Ag कितने हैं? 2, तो 2Ag संकुल बनेगा, वो संकुल किसका होगा? टोलेन विकर्मक का। 2Ag। अब देखना NH4 कितने मोल है? 4 मोल NH4। तो N नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज प्लस और ऑक्सीजन पर कौन सा होता है माइनस? क्योंकि नाइट्रोजन की
विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से क्या होती है, कम होती है। तो ऑक्सीजन की कैपेसिटी होगी इलेक्ट्रॉन को खींचने की, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नाइट्रोजन पर प्लस आएगा, ऊपर माइनस आएगा। नाइट्रोजन पर प्लस है तो इसमें से 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, एन पर प्लस हट जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन से कितने अणु जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस हिसाब से, और एन पर प्लस है तो ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो एन पर प्लस हट जाएगा, और एच पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। ये हट जाएंगे एक एक करके। इन अमोनियम में से NH4 प्लस नाइट्रोजन पर प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन उसको कौन देगा, हाइड्रोजन। 4 में से कोई भी एक हाइड्रोजन, जब इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो हाइड्रोजन निकाल देना, प्लस हट जाएगा, एक एक हाइड्रोजन सब में से निकाल देना। इसमें से कितने हाइड्रोजन निकल गए बाहर, 4 हाइड्रोजन प्लस निकल गए। अमोनिया कितना बच गए, 4, तो क्या देगा, AgNH3 की 2, 2 दूनी 4, ठीक है। और OH कितने इसमें, 4 OH, कितने OH है, 4 OH, देखना ढंग से, कितने OH है, 4 OH, उसमें से 2 OH इसमें जोड़ देंगे। अब बताओ स्टूडेंट्स, 4 तो H हो गए, 2 इसमें OH माइनस हो गए, और एक ही ऑक्सीजन हो गया, तो कितने ऑक्सीजन हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए। देखना, एक ऑक्सीजन ये, 2 ये, कितने ऑक्सीजन हो गए, 3 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, 4, 2 और 4 6, एक ऑक्सीजन ये, 2 ये, कितने हो गए, 3 ऑक्सीजन, तो क्या निकल गया बाहर, प्लस में 3H2O, ठीक है, प्लस में 3H2O, ये होता है टोलेन विकर्मक। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन ये इसी से बना है। तीसरे पद में जो एल्डिहाइड था RC डबल बॉन्ड OH, इसकी अभिक्रिया इसके 2 मोल के साथ जो उत्पाद बना उसके साथ मेन अभिक्रिया ये है, एल्डिहाइड को ऑक्सीकरण करवाने। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ये होता होगा। तो ये OH में से एक ऑक्सीजन, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें से एक ऑक्सीजन इन दोनों के बीच जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या बच गया, बन गया RC डबल बॉन्ड OH। आई बात समझ में, C डबल बॉन्ड, क्योंकि एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण होता है तो किसमें चेंज होता है, एल्डिहाइड किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, आपको पहले वाली वीडियो में बताया था। 2 ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगी इन दोनों के बीच में यहाँ पर, तो RC डबल बॉन्ड OH। आई बात समझ में। अब ये अमोनिया है, कितने अमोनिया है, 4 अमोनिया, इसमें से एक अमोनिया नाइट्रोजन पर क्या होता है, लोन पेयर, समझना ढंग से। ये क्या था, एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगी इससे, तो क्या हो गया, RC डबल बॉन्ड OH, बच गया, बढ़ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखना है इसमें से कितने अमोनिया है, ये अमोनिया कितने हैं, 4, 4 में से एक अमोनिया निकाल लो बाहर, तो नाइट्रोजन का लोन पे किसको देगा, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। तो इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, बताओ, इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। 4 अमोनिया में से एक अमोनिया, पहले तो ये ऑक्सीजन जुड़ेगी, इसमें क्या हो गया, RCOOH, फिर 4 अमोनिया में से एक अमोनिया जिसमें नाइट्रोजन पर क्या होता है, लोन पेयर होता है, ये नाइट्रोजन लोन पेयर किसको देगा, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। तो नाइट्रोजन पर 3 हाइड्रोजन है और एक, कितना हो गया, 4, क्या बन गया, NH4, क्या हो गया, NH4, नाइट्रोजन पर प्लस और ऊपर माइनस, तो बन गया RC डबल बॉन्ड ONH4 माइनस प्लस, प्लस में क्या बच गया, 2 ये सिल्वर बच गए, 2 तो सिल्वर Ag अलग हो जाएंगे, अब घटित हो जाएगा, 2Ag, ये बन गया रजत दर्पण। एक तीर का निशान नीचे है, इसका मतलब अवक्षेप होता है, मतलब हमें कुछ न कुछ मात्रा में इसका सिल्वर का अवक्षेप प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं रजत दर्पण, ठीक है। प्लस में अमोनिया 4 थे, 4 में से एक अमोनिया इसमें जोड़ दिया, आप सोच रहे हो 4 हाइड्रोजन कहां से आए, एक तो ये खुद का और 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के, ठीक है। तो अमोनिया और एक H, NH4, RCOONH4, प्लस में 2 Ag, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लस में क्या बच गया, 3 अमोनिया बच गई, प्लस में 2 हाइड्रोजन ये
और एक ऑप्शन मैंने यहाँ पर जोड़ दिया तो कितने ऑप्शन बच गए, एक बच गया, क्या हो गया H2। ये बन गया आपके पास टोलेन अभिकर्मक कंप्लीट। एल्डिहाइड का यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। एल्डिहाइड का ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, RC डबल बॉन्ड OH, इसमें से दो ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन जुड़ गई, RC डबल बॉन्ड OH, फिर एक अमोनिया इससे जुड़ जाएगी H से, तो NH3 और H क्या हो गया NH4, क्योंकि नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को जो इसमें जुड़ेगा, RCOONH4 अमोनियम एसीटेट, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, ठीक है। उसके बाद में 3 तो अमोनिया के अणु बच गए, 2 Ag बच गया, सिल्वर प्राप्त हो गया हमें दर्पण के रूप में। इसका कलर आपको पता है सुनहरा कलर होता है। बच क्या गया, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, क्या हो गया H2। ये हो गया आपके पास टोलेन अभिकर्मक कंप्लीट। सेकंड देखो, यहां तक कि आपको नोट्स मिल चुके हैं PDF में, ओके, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। इसके आगे के नोट्स आपको आज सेंड करेंगे या कल करेंगे। अगला पॉइंट है फेलिंग विलियन का या फेलिंग अभिकर्मक का अपचयन। यहां पर चाहिए विलियन लिखना, फेलिंग विलियन का अपचयन या फेलिंग अभिकर्मक का अपचयन। क्या लिखोगे थ्योरी, फेलिंग अभिकर्मक 2 विलियनों फेलिंग विलियन A व फेलिंग विलियन B से बना होता है। ओके, फिर आप लिखोगे पहला पॉइंट, फेलिंग विलियन A। क्या लिखोगे इसमें, फेलिंग विलियन A में क्या लिखोगे, यह कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है। कलर कैसा होता है इसका, नीला कलर, नीला रंग। ओके, आगे लिखोगे फेलिंग विलियन B यह सोडियम हाइड्रोक्साइड व सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का जलीय विलयन होता है। ओके, मिश्रण होता है। कलर कैसा होता है इसका, रंगहीन। ओके फ्रेंड्स, किसका कलर होता है, रंगहीन। इतना बता लेना एक बार। कलर कैसा होगा इसका, रंगहीन। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड व सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का क्षारीय विलयन होता है, जलीय विलयन होता है। दोनों का जलीय विलयन होता है, क्षारीय विलयन होता है। रंगहीन होगा, यह कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होगा। इन दोनों विलयनों को, फेलिंग विलयन A व फेलिंग विलयन B को आपस में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो कौन सी विलयन का निर्माण होगा, फेलिंग अभिकर्मक का। फेलिंग अभिकर्मक 2 विलयनों A व B से मिलकर बना होता है। A कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीला रंग, B NaOH सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का जलीय विलयन रंगहीन। आप सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का सूत्र लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप,
सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सूत्र किसका होगा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का सूत्र होता है ये। अब इन दोनों विलयन को जब मिलाएंगे और जो नीले रंग का विलयन बनेगा उसकी विक्रिया एल्डिहाइड के साथ निम्न ताप पर करेंगे तो हमें लाल भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा। कहीं कहीं बुक पर लाल रंग भी दे रखा है, लाल रंग भी दे रखा है, लाल भूरा रंग भी दे रखा है, दोनों सही है। ज्यादा एग्जैक्ट समझना आप, लाल भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा। देखना आप आगे, यानी फेलिंग विलयन ए व फेलिंग विलयन बी को जब आपस में मिश्रित किया जाता है तो नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। जब इस विलयन की एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो एल्डिहाइड विलयन को अपचयित करके कैसे कलर का, लाल भूरे रंग का अवक्षेप देता है। तो देखना इसी में सबसे पहले क्या होगा, यह ध्यान रखना फेलिंग विलयन क्या है, यह है फेलिंग विलयन ए व बी का मिश्रण है। फेलिंग विलयन ए क्या है, यह कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीले रंग का होता है। फेलिंग विलयन बी क्या है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का क्षारीय विलयन है, जलीय विलयन होता है जो रंगहीन होता है। दोनों विलयनों को मिलाएंगे नीले रंग का विलयन प्राप्त होगा। इसकी विक्रिया एल्डिहाइड के साथ करवाएंगे तो एल्डिहाइड इसको अपचयित करके लाल भूरे रंग का अवक्षेप देता है। ध्यान रखना, देखना ये बनेगा सबसे पहले कॉपर सल्फेट फेलिंग विलयन ए से और फेलिंग विलयन बी से हम लेंगे NaOH। क्यों, क्योंकि जो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होगा वो ठोस अवस्था में होता है, वो इसके साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे, इसलिए उसमें से फेलिंग विलयन बी में से हम क्या लेंगे, केवल NaOH जो जल में घुला हुआ होता है। 2 मोल लेंगे इसके। पता है आपको 2 मोल क्यों लिया, क्योंकि कॉपर की संयुक्ता होती है +2, SO4 की होती है -2, OH की -1 और Na की +1, इसलिए इनकी आवेशों को संतुलित करने के लिए संख्या लगाते हैं 2। ठीक है, बाहर क्या निकल जाएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, बच क्या गया Cu और 2 OH, क्या बच गया CuOH2। ओके फ्रेंड्स, जो CuOH2 बना है उसको जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा CuO, एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगी इसमें क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, बच गया 2 तो हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, क्या बन गया H2O। इसका कलर होता है कैसा, नीला रंग। ठीक है फ्रेंड्स, जब इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, एल्डिहाइड के साथ, उत्पाद में हमें 1 मोल प्राप्त हुआ है, अभिक्रिया में हम इसके कितने मोल लेंगे, 2 मोल CuO की अभिक्रिया करवाएंगे तो देखना स्टूडेंट्स क्या बनेगा, एल्डिहाइड का यहाँ पर एक किसका सूत्र है, एल्डिहाइड, और हम हेडिंग भी पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कौन कौन से ऑक्सीकारकों द्वारा, टोलेन अभिकर्मक, फेलिंग विलयन, बेनेडिक्ट विलयन, सिफ अभिकर्मक। एग्जाम्पल आज और भी करवाएंगे। जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ पर इस CuO से एक ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन बीच में जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा RC≡OH। किसका फॉर्मूला हो गया ये, कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक अम्ल का 2 ऑक्सीजन थी, एक ऑक्सीजन इसमें जुड़ गई, बच क्या गया Cu2O, प्लस में क्या बच गया Cu2O का तीर का निशान नीचे, तो मतलब अवक्षेप प्राप्त हुआ। इस अवक्षेप का रंग होता है लाल भूरा अवक्षेप। ओके फ्रेंड्स, इसमें ये तो हो गया यहाँ तक। तीसरा और करें क्योंकि 3 अभिक्रिया बताई मैंने, अभिक्रिया से 4 होती है, अगर अभिक्रिया सवाल आए तो 3 अभिक्रिया तक का आएगा। फिर C पॉइंट है बेनेडिक्ट विलयन का अपचयन, ध्यान रखना इसमें, इसी में ही आप फेलिंग विलयन बी में नोट लगा के लिखोगे, बेंजेल्डिहाइड फेलिंग विलयन के साथ कौन सा एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसमें अनुनाद संभव होता है, बेंजेल्डिहाइड फेलिंग विलयन के साथ
कोई क्रिया नहीं करता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तीसरी विधि पढ़ेंगे हम। ये हो गया कंप्लीट। तीसरी विधि होगी सी पॉइंट, बेनेडिक्ट विलियन का अपचयन। देखना, बेनेडिक्ट विलियन का अपचयन। देखो हमने दो विधियां पढ़ ली। प्रश्न था एल्डिहाइड प्रबल या अच्छे अपचायक है किन्हीं तीन अभिक्रियाओं द्वारा सिद्ध कीजिए। ऑक्सीकरण में किसके ऑक्सीकरण में? एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। और उसमें हमने पहले रिएक्शन पढ़ ली थी। इसके बाद में हमने क्वेश्चन लिखा, उसमें हमने पहला अपचयन पढ़ा टोलेन अभिकर्मक का अपचयन, दूसरा अपचयन पढ़ा हमने फेलिंग विलियन का अपचयन, तीसरा अपचयन पढ़ रहे हम बेनेडिक्ट विलियन का अपचयन। बेनेडिक्ट विलियन कौन से विलियनों से मिलकर बना होता है? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम सिट्रेट। बेनेडिक्ट विलियन तीन यौगिकों कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट का मिश्रण होता है। अब यहाँ पर सोडियम जो सिट्रेट है, सोडियम सिट्रेट का फॉर्मूला होता है CH2 COONA COH COONA CH2 COONA सोडियम सिट्रेट। फ्रेंड्स पहले हमने जो पहला जो टॉपिक पढ़ा है फेलिंग विलियन, वहां पर मैंने आपको फेलिंग विलियन बी पढ़ाया था। और क्या लिखवाया था? यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड व क्या सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का क्या होता है? जलीय विलयन होता है, क्षारीय विलयन होता है। वहां पर आप सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के ब्रैकेट में लिख लेना रोसेल लवण। कौन सा लवण? रोसेल लवण, ये जरूर लिख लेना। वहां पर भूल गया था मैं, इसलिए लिख लेना। अब देखना इसमें विक्रिया कैसे होगी। जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया बेनेडिक्ट विलियन के साथ कराई जाती है तो एल्डिहाइड बेनेडिक्ट विलियन को अपचयित करके लाल भूरे रंग का अवक्षेप देता है। इसमें आपको मेन अभिक्रिया तो ये लिखनी है कि एल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे? कॉपर ऑक्साइड। देखना इसमें यह आया कहां से, मैं समझाऊंगा। पहले डायरेक्ट रिएक्शन लिखनी है। हीट करवाएंगे तो एक ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगी क्योंकि एल्डिहाइड का क्या करवा रहे हैं हम? ऑक्सीकरण। और इसका विलियन का क्या होगा? अपचयन। तो ये एक ऑक्सीजन से जुड़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगा? RCOOH प्लस में क्या बच गया? Cu2O। तो ये जो अवक्षेप होगा क्यूप्रस ऑक्साइड का, किसका? क्यूप्रस ऑक्साइड का। ये जो अवक्षेप होगा वो कैसे कलर का होगा? लाल भूरा अवक्षेप। ये आया कहां से वो समझो आप। देखो सबसे पहले कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाएंगे पहले स्टेप में, तो क्या बाहर निकल जाएगा? Na2SO4 सोडियम सल्फेट। बच क्या गया? CuCO3 कॉपर कार्बोनेट। जब ये कॉपर कार्बोनेट CuCO3 को हीट करेंगे तो कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी? क्या बढ़ गया? तीन ऑक्सीजन एक जुड़ जाएगी Cu के साथ, क्या हो गया? CuO प्लस क्या बच गया? CO2। तीन ऑक्सीजन दो ही एक ही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, क्या बढ़ गया? CuO। इसके दो मोल की विक्रिया एल्डिहाइड के साथ करवाएंगे। एल्डिहाइड के साथ जब बेनेडिक्ट विलियन की विक्रिया करवाते हैं तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, और इसका क्या होगा? अपचयन, मतलब ऑक्सीजन का हटना। तो इसमें से एक ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाए, क्या हो गया? RCOOH प्लस Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड। और फेलिंग विलयन में भी मेन प्रोडक्ट क्या बनता है? क्यूप्रस ऑक्साइड, जिसका रंग क्या होता है? लाल भूरा अवक्षेप। और मैंने पीडीएफ में लाल अवक्षेप लिखा रखा, वो भी सही है, क्योंकि कहीं कहीं बुक में लाल अवक्षेप भी दे रखा है। ओके फ्रेंड्स, ये बन गया आपका, ये तीनों अभिक्रिया आपकी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। ये सोडियम सिट्रेट का फॉर्मूला है, ये आप साइड में करके लिख लेना इसे।
ये हो गया Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड। कैसा कलर होता है? रेड, ब्राउन, लाल, भूरा, ऑक्से, पीपीटी। इसका स्ट्रक्चर आपको बताई थी। सोडियम सिट्रेट की क्या होती है? CH2COONA, COHCOONA, CH2COONA, ये होता है सोडियम सिट्रेट। स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। इसके आगे के हम एल्डिहाइड के द्वारा उन दुर्बल ऑक्सीकारकों का आगे का आप चैनल पर अगर पढ़ेंगे। सी पॉइंट हो गया। इस प्रश्न का उत्तर तो सी तक लिखना आपको। अगर 4 विग्रह पूछे तो चौथा भी लिखूंगा, क्योंकि 6 विग्रह है टोटल। इसके बाद डी होगी सिर्फ अभिकर्मक, 5वीं होगी हेलोफोर्म अभिक्रिया, 6ठी होगी बेयर विलिगर ऑक्सीकरण। तो फ्रेंड्स, आज वाली वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो। बट आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।